तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफेक्ट्स इन कास्टिंग प्रोसेस से। बेसिक डिफेक्ट्स आप लोग फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये बेसिक टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं जो कास्टिंग में हमें दिखते हैं। ब्लो होता है, स्कार होता है, ब्लिस्टर होता है, गैस होल्स होते हैं, पिन होल्स होते हैं, पोरोसिटी होती है, ड्रॉप्स होते हैं, नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स होते हैं, डर्ट होता है, वॉश होता है, बकल होता है, स्कैब होता है, रैट टेल होती है, पेनिट्रेशन होता है, स्वेल होता है, मिश्रण होता है, कोल्ड शट होता है, हॉट टीयर होता है, श्रिंकेज कैविटी, मोल्ड शिफ्ट और पोर शिफ्ट होता है। तो बेसिकली ये जो बेसिक टाइप के हमारे कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं उनको थोड़ा ब्रीफली हम आगे पढ़ेंगे। यही बेसिक होते हैं और ये जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे कास्टिंग डिफेक्ट्स तो आपको ये फिगर्स बनाने पड़ेंगे। तो बात करते हैं, पहला जो कास्टिंग डिफेक्ट है वो श्रिंकेज है। तो श्रिंकेज के बेसिकली कॉज होता है कि जब मॉल्टन मेटल जो सॉलिडिफाई करता है उस टाइम पे काफी मटेरियल जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और जो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है 5 से 10% तक। ये बेसिकली श्रिंकेज का जो है ना एक इफेक्ट है। मान जैसे कि हमें मान लो कोई एक साइज की कास्टिंग चाहिए, तो ऑन सॉलिडिफिकेशन ड्यू टू श्रिंकेज हमें जो रिक्वायर्ड साइज है उससे छोटी कास्टिंग मिलती है, क्योंकि उसको मेटल जो है ऑन सॉलिडिफिकेशन श्रिंक कर जाता है 5 से 10% वॉल्यूम में। अलग अलग मेटल्स पे डिपेंड करता है। तो ग्रे कास्ट आयरन एक्सपैंड करता है सॉलिडिफिकेशन में ड्यू टू फेज चेंज। अब कहीं कहीं होता है कि ये जैसे ग्रे कास्ट आयरन के केस में हम देख रहे हैं एक्सपैंड कर रहा है। तो हमें कंसिडरेशन ये देना चाहिए हमारे पैटर्न में या हमारे मोल्ड के डिजाइन में कि जिसको हम कंसीडर करें ताकि श्रिंकेज का उस पर कोई असर ना पड़े। द रेडियस ऑफ गुड श्रिंकेज कंट्रोल शुड बी फ्रॉम 1/2 और to 1/3 ऑफ द सेक्शन थिकनेस। मतलब इतनी हम लोग जो रखते हैं जिससे हम श्रिंकेज को कंट्रोल कर सकते हैं। रेमेडीज क्या है इसको, जो कॉजेस थे वो ये थे। रेमेडीज क्या है, इनको हम नंबर ऑफ वॉल्स एंड इंक्रीजिंग द ड्राफ्ट एंगल। हम लोग ड्राफ्ट एंगल जो है इंक्रीज करके या डिक्रीज करके नंबर ऑफ वॉल्स को हम लोग श्रिंकेज डिफेक्ट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। बात करते हैं पोरोसिटी की। पोरोसिटी बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे कास्टिंग के अंदर छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं और कास्टिंग जो कास्ट होके मटेरियल मिलता है वो थोड़ा पोरस मिलता है, वो हमारा डिफेक्ट होता है। Porosity phenomena that occurs in material, especially casting, as they changes from liquid to solid during manufacturing process. Casting process has the form of surface and pore imperfection, which either affects the surface finish or as a leak path of gases and liquids. कभी कभी होता है हम ग्रीन सैंड मोल्ड्स यूज करते ही हैं कास्टिंग के लिए, तो उसका जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं या जो मॉइस्चर का लिक्विड जो फॉर्म हो जाता है उसकी वजह से हमारी कास्टिंग में पोरोसिटी आ जाती है। और हम लोग the pouring temperature should be maintained properly to reduce द पोरोसिटी। हम लोग को जो पोरिंग टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना पड़ता है। मान लो किसी कास्टिंग के लिए हमें पोरिंग टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमें थ्रू आउट पोरिंग हमें आखिरी ड्रॉप तक मेटल के पोरिंग तक हमें 700 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना पड़ेगा, एल्स जो है उसमें पोरोसिटी आ सकती है। तो इसमें बेसिकली सर ये पोरिंग टेम्परेचर क्या होता है? पोरिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब हम लैडल से मोल्टन मेटल को पोर करते हैं मोल्ड के अंदर। दैट टेम्परेचर इज नोन एज पोरिंग टेम्परेचर। ठीक है, लैडल जानते हो क्या होती है? नहीं सर। लैडल वो पॉट होता है जिसमें हम फर्नेस से मोल्टन मेटल को निकाल के लेके आते हैं। दैट इज कॉल्ड लैडल। ठीक है, ठीक है। यस सर। इसके रेमेडीज क्या है? एडिक्वेट फ्लक्सिंग ऑफ मेटल and controlling the amount of gas producing materials in the molding and core material sand.
मिक्सेस कैन हेल्प इन मिनिमाइजिंग दिस इफेक्ट, यानी कि जितना ही कम हमारी गैसेस या वेपर्स अंदर होंगे हमारे मोल्ड के अंदर, उतना ही हमारा पोरस जो है हमारी कास्टिंग नहीं बनेगी, ये डिफेक्ट जितना ही दूर होगा। बात करते हैं जो हमने थर्ड डिफेक्ट देखा था, हॉट टीयर। बेसिकली इंटरनल एक्सटर्नल रेजेस होते हैं, डिसकंटिन्यूटीज या क्रैक्स होते हैं ऑन द कास्टिंग सरफेस। ये होते हैं जो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे ही हम मेटल सॉलिडिफाई करता है उसके बाद रैपिड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे हॉट टीयर्स अकर करते हैं। ऊपर आपने फिगर में अगर देखा हो, ऊपर फिगर आपको दोबारा दिखाते हैं, ये देखिए हॉट टीयर, ये बेसिकली सरफेस पे इंटरनली या एक्सटर्नली होते हैं और इनकी वजह से होते हैं। माइक ऑफ कर लीजिएगा। They may be produced when the casting is poorly designed and abruptly suction change takes place. No proper fillets and corner radii are provided and chills are inappropriate placed. ये बेसिकली सारी जितनी चीजें दिखा रहा है, ये सारी चीजें बेसिकली डिजाइन के डिफेक्ट की वजह से होती है। हॉट टेयर बेसिकली डिजाइन के ही डिफेक्ट्स की वजह से होता है। चिल्स बेसिकली प्रोवाइड होते हैं हमारे यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए होते हैं चिल्स। ये हम लोग मोल्ड के अंदर करते हैं, जिसको हम प्लेस करते हैं मोल्ड के अंदर, ताकि हमारी जो कास्टिंग है वो यूनिफॉर्मली सॉलिडिफाई हो, जिसकी वजह से हमारी कास्टिंग एकदम फिनिश प्रोड्यूस हो। अगर इनका इनअप्रोप्रिएट प्लेसमेंट होगा तो हमारे हॉट टीयर्स अपेयर होंगे। जब पुअर कोलैप्सिबिलिटी होती है कोर की, और तुम्हारे जो है मोल्ड जो होता है टू हार्ड होता है एंड अंडरगो सेवरल स्ट्रेन्स ड्यूरिंग कूलिंग, ये भी आपके हॉट टीयर को रिजल्ट देते हैं। रेमेडीज बेसिकली इसकी क्या है, इसको ठीक कैसे करते हैं कि या तो हम कास्टिंग डिजाइन को, हम जैसे पहले हमने बताया कास्टिंग डिजाइन हमारा खराब होगा तभी हमारे हॉट टीयर होंगे, तो उसको इम्प्रूव करेंगे। जो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन है, मतलब प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ चिल्स, जो अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा है चिल्स को इनअप्रोप्रिएटली प्लेस होगा, तो जब उसको प्रॉपरली प्लेस करेंगे तो यूनिफॉर्म कूलिंग होगी, जिसकी वजह से हॉट टीयर जो है निगलेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर मोल्ड पोरिंग मटेरियल जो कास्ट मटेरियल को सूट करे एंड कंट्रोलिंग द मोल्ड हार्डनेस इन रिलेशन टू अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ सैंड, ये बेसिकली रेमेडीज है हॉट टीयर को रिमूव करने के लिए। अगला डिफेक्ट है स्कार। स्कार बेसिकली सरफेस पे होता है और इट इज यूजुअली फाउंड ऑन द फ्लैट कास्टिंग सरफेस। इट इज अ शैलो ब्लो। इसका एक डायग्राम देख लीजिए। बेसिकली स्कार जो होता है, हमारा कुछ मटेरियल जो है होता नहीं, मतलब पूरी जो कास्टिंग हमें चाहिए होती है उसमें जो मटेरियल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैंक है, खाली है, ऊपर लेयर तो है मेटल की मगर अंदर खाली है। दिस इज स्कार। समझ में आया? हाँ सर। ये स्कार होता है। ब्लो होल्स अगला डिफेक्ट है। ब्लो होल्स बेसिकली स्मूथ राउंड होल्स होते हैं दैट आर क्लियरली परसेप्टेबल ऑन द सरफेस ऑफ कास्टिंग। बेसिकली ये हमारे कास्टिंग के सरफेस पे होते हैं। पिछले डायग्राम में हम देखेंगे, ये ब्लो है, ये सरफेस पे ही होते हैं, स्कार की तरह ही होते हैं, मगर इसमें डीप शैलो होल्स बन जाते हैं हमारे। इनको हटाते कैसे? मॉइस्चर कंटेंट जो सैंड के अंदर होता है उसको एडजस्ट करके, प्रॉपर सैंड के ग्रेन साइज को यूज करके, और रामिंग जो होती है उसको प्रॉपर करके, मतलब टू हार्ड भी ना हो, और वेंटिंग जो है, मतलब वेंट हमारा जो एयर निकले हमारी मोल्ड के अंदर से, उसको एडिक्वेटली हम लोग एडजस्ट करें ताकि अंदर एयर ना ट्रैप हो जाए। इससे हम लोग होल्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अगला डिफेक्ट है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर यहाँ पे आप देखें, ये कुछ लगभग स्कार की तरह ही होता है, मगर स्कार में जैसे अंदर मटेरियल खाली है और ऊपर एक लेयर है, इसमें अंदर तो खाली होता है मगर लेयर पूरी नहीं होती है, थोड़ी सी लेयर होती है ऊपर की तरफ, और ब्लिस्टर दिख जाता है सामने से, स्कार ही की तरह होता है। दिस इज अ स्कार कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ मेटल, ये होता है ब्लिस्टर।
अगला है डर्ट. Sometimes sand particles dropping out of the coat get embedded on the top surface of the casting. When removed, they will leave small angular holes known as dirt. कभी कभी होता है हम लोग कोप और ड्रैग होता है, नीचे वाला सर्कल जो मोल्ड का होता है उसे ड्रैग कहते हैं, ऊपर वाले कोप. तो कोप की जो सैंड होती है वो हमारे जो मेटल होता है सॉल्डिफाई करने के बाद उसमें घुस जाती है. तो जब हम उस सैंड को रिमूव करते हैं तो उसमें गड्ढे टाइप हो जाते हैं और उन्हीं एंगुलर सोल्स को हम डर्ट कहते हैं. अगला है वॉश. इट इज अ लो प्रोजेक्शन ऑफ ड्रैग सरफेस ऑफ अ कास्टिंग कमेंसिंग नियर द गेट. इट इज कॉज्ड बाय इरोजन ऑफ सैंड ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल. जब हम लोग ये बेसिकली ड्रैग सरफेस की नीचे वाले सरफेस की वजह से होता है मोल्ड के. इसमें क्या होता है जब हम मोल्टन मेटल को मोल्ड के अंदर पोर करते हैं तो मोल्टन लिक्विड मेटल अपने साथ सैंड को इरोड कर देता है और जिसको हम वॉश कहते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं वॉश. यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, ये गेट सरफेस को देखिए वॉश कर दिया है यहाँ पे इस जगह पे. और यहाँ पे बेसिकली गेट हमारा स्ट्रेट था मगर ड्यू टू फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल ये थोड़ा सा ड्रैग का सेक्शन को सैंड को इसने हटा दिया है. इसमें सैंड इंक्लूजन भी हो सकते हैं, जो डिफेक्ट है इसी को हम लोग वॉश कहते हैं, ड्रैग सरफेस पे होता है. सर एक अगला बार फिर से बता दी. एक बार फिर से बता देगा. इसमें होता क्या है जब हम लोग ऊपर से मोल्टन मेटल पोर करते हैं तो लिक्विड मोल्टन मेटल यहाँ से इंटर करता है गेट के थ्रू. उसकी स्पीड इतनी अनइवन कभी कभी हो जाती है कि वो नीचे वाली सैंड को अपने साथ रिमूव कर देता है, वॉश आउट कर देता है. ठीक है. और हमारा जो होता है ड्रैग का पोर्शन रिमूव हो जाता है सैंड का, इसी को हम वॉश कहते हैं. ठीक है. यस सर. अगला है buckle. It refers to a long, fairly shallow, broad depression at the surface of the casting of a high temperature metal. Due to very high temperature of the molten metal, expansion of the thin layers of the sand at the mold phase take place. As this expansion is obstructed by the flux, the mold tends to bulge out and form a V shape. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था बकल, यहाँ पे देखिए वी शेप बन गए. बेसिकली ये कास्टिंग का जो डिफेक्ट होता है बकल, ये देखिए ऊपर भी वी शेप बना है और नीचे भी वी शेप बना है. बकल में वी शेप बनता है और फेयरली शैलो ब्रॉड डिप्रेशन हो जाते हैं. डिप्रेशन बेसिकली हमारा उसी को कहते हैं जो हमारे वी शेप बने हैं. डिप्रेस हमारा मोल्टन मेटल ऑन सॉलिडिफिकेशन हो गया. कास्टिंग ऑफ अ हाई टेम्परेचर मेटल. जब हम बहुत हाई टेम्परेचर हाई मेल्टिंग टेम्परेचर के मेटल्स को हम कास्टिंग करते हैं, ये उन्हीं के केस में होता है. और इसमें बेसिकली जो हमारे मोल्ड का फेस होता है उसमें एक्सपेंशन हो जाता है. उसी एक्सपेंशन की वजह से हमारे कास्टिंग में डिप्रेशन आ जाते हैं. ड्यू टू एक्सपेंशन in the layer of sand of the mold, that depressions are seen in the casting. और ये सिर्फ और सिर्फ जो हाई मेल्टिंग टेम्परेचर वाले मेटल्स होते हैं उनकी कास्टिंग में ही हमें मिलता है. अगला है रैट टेल. रैट टेल आप यहाँ देखेंगे, ये बेसिकली इसमें एक रैट टेल का मतलब यहाँ पे रैट टेल से नहीं है. होता क्या है कि कभी कभी कास्टिंग में जो नीचे ड्रैग का पोर्शन होता है उसमें जो पिन पॉइंटेड टाइप हमें एक डिप्रेशन मिलता है. दिस इज बेसिकली डिनोटेड बाय रैट टेल, जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे. ये डिफेक्ट है. इट इज अ लॉन्ग शैलो एंगुलर डिप्रेशन फाउंड इन थिन कास्टिंग एंड द कॉज इज सिमिलर टू बकल. बेसिकली इसमें भी यही होता है कि ये हमारे जो एक्सपेंशन होता है सैंड का मोल्ड के फेस पे, उसी की वजह से हमारा ये रैट टेल हमें लोअर सरफेस पे मिलता है. बकल की तरह ही होता है जैसे ऊपर भी बकल पड़ा.
शिफ्ट बेसिकली होता क्या है, जब हमारे जो पार्टिंग लाइन होती है कोप और ड्रैग के बीच में, उसमें हम जब मेटल को पोर करते हैं तो मिस अलाइनमेंट हो जाता है बेसिकली। और जो ड्रैग का पोर्शन होता है और कोप का पोर्शन होता है वो शिफ्ट कर जाता है, मतलब जो हमारा मिस मिस मैचिंग या मिस अलाइनमेंट होता है वो हो जाता है, और प्रॉपर हमें जिस शेप की कास्टिंग चाहिए होती है उस शेप की कास्टिंग नहीं मिलती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, शिफ्ट, मोल्ड शिफ्ट, ये है। ठीक है, तो ड्रैग का, ये ड्रैग का पोर्शन है, देखिए इधर शिफ्ट हो गया, ये कोप का पोर्शन है। हमें बेसिकली यहाँ पे सर्कुलर एक कास्टिंग चाहिए थी मगर ये शिफ्ट कर गई है, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट डिफेक्ट। सर एक बार बता दीजिए। जब मिस अलाइनमेंट हो जाता है हमारे कोप और ड्रैग का, मतलब जब हम कोप को ड्रैग के ऊपर रखते हैं और आपस में क्या होता है कि दोनों सरफेस मैच नहीं करते हैं, जिस हिसाब की हमें कास्टिंग चाहिए उस हिसाब से मैच नहीं करते, और कोप और ड्रैग आपस में शिफ्ट कर जाते हैं। तो जब हम मोल्टन मेटल को अंदर पोर करेंगे तो हमें जिस शेप की कास्टिंग चाहिए होगी वो नहीं मिलेगी, बल्कि शिफ्ट हुई हुई कास्टिंग मिलेगी। जैसे कि ये देखिए, हमें सर्कुलर सेक्शन चाहिए था तो ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर गया, दिस इज कॉल्ड मोल्ड शिफ्ट। सर इसमें बेसिकली रेमेडीज होती हैं शिफ्ट में कि हम जो प्रॉपर अलाइनमेंट है पैटर्न का, डाई पार्ट का, मोल्डिंग बॉक्सेस का, पोरिंग से पहले उनको चेक कर लें, और चेकिंग ऑफ पैटर्न फ्लक्स और लोकेटिंग पिंस बिफोर मोल्टेन मेटल को पोर करने से पहले भी हम उनको चेक कर लें, जिसकी वजह से हमारा मोल्ड शिफ्ट नहीं असर करेगा। रैपिंग, wrapped casting या wrapping is undesirable phenomenon casting which occurs during or after solidification, और बेसिकली लार्ज और फ्लैट सेक्शन जो होते हैं उन्हीं में ज़्यादातर रैपिंग होती है, फ्लैट सेक्शन की जो हम कास्टिंग करते हैं। रैप एजेस में ऑल्सो बी ड्यू टू इनसफिशिएंट गेटिंग सिस्टम, इम्प्रॉपर गेटिंग सिस्टम की वजह से भी होती है। रैपिड, जिसमें होता क्या है, रैपिड पोरिंग ऑफ मेटल नहीं हो पाता है, और लो ग्रीन स्ट्रेंथ की वजह से भी होती है सैंड की, और इन अप्रोप्रिएट ड्राफ्ट अलाउंस, मतलब जब हम पैटर्न को ड्राफ्ट अलाउंस देते हैं उसके इन अप्रोप्रिएंसी की वजह से भी रैप डिफेक्ट होता है। रैपिंग यहाँ दिखाया गया, वही रैपिंग यहाँ नहीं दिखाया गया, हमें कोई इमेज मिलेगी रैपिंग की तो वो भी आपको शेयर कर देंगे। अगला है मेटल पेनिट्रेशन एंड रफ सरफेस। कभी कभी मेटल जो है वो हमारी सैंड के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो सरफेस मिलता है वो रफ मिलता है। ये बेसिकली इम्प्रॉपर रैमिंग, रैमिंग जानते हैं आप सब लोग, रैमिंग किसे कहते हैं? सैंड को, हथौड़ी चलाने सर। हाँ, जब सैंड पे हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं, जब उसके ऊपर हम रैमिंग करते हैं मैलेट से उसको प्रॉपर बैठाने के लिए, उस चीज़ को हम रैमिंग कहते हैं। जब सॉफ्ट रैमिंग करते हैं, मतलब इम्प्रॉपर रैमिंग करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, प्रॉपर हमारा सैंड सेटल नहीं होती है। तो इस वजह से क्या होता है, जब मेटल को पोर करते हैं तो वो हमारे मेटल जो है सैंड के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमें ये डिफेक्ट मिलता है। अगला है फिन। फिन आप जानते ही हैं, फिन का मतलब होता है कि बहुत ही थिन प्रोजेक्शन जो मेटल के होते हैं और कास्टिंग के ऊपर होते हैं, ये फिन कहलाते हैं। और ये बेसिकली एट द पार्टिंग लाइन होते हैं ऑफ मोल्ड और कोर सेक्शन में होते हैं, और ये बेसिकली मोल्ड और कोर जब इनकरेक्टली असेंबल होते हैं उस कंडीशन में फिन हमारे जो है कास्टिंग के सरफेस के ऊपर आते हैं। और हाई मेटल प्रेशर ड्यू टू लार्ज डाउन स्क्रू और इनसफिशिएंट वेइंग ऑफ द मोल्ड और इम्प्रॉपर क्लैंपिंग ऑफ फ्लास्क की वजह से फिन डिफेक्ट्स आते हैं। फिन बेसिकली जो थिन पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारी कास्टिंग के ऊपर मोल्ड की डिफेक्ट या कोर जो हम लगाते हैं उसके डिफेक्ट्स की वजह से होता है।
अगला है कोल्ड शट, आखिरी है डिफेक्ट ये कोल्ड शट और मिश्रण। कोल्ड शट बेसिकली जब हम बड़ी कास्टिंग होती है, बहुत ज्यादा बड़ी, और जिसमें हम दो तरफ से हम लोग पोरिंग कर रहे होते हैं। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे है, एक गेट देखिए इधर है, एक गेट इधर है। जब बड़ी कास्टिंग होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें दोनों तरफ से हम लोग मेटल को पोर करते हैं। तो क्या होता है, जो आगे का मटेरियल होता है वो जल्दी ठंडा कर जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, दोनों मेटल आपस में मिक्स होके और एक यूनिट नहीं बना पाते, जिसकी वजह से हमें कोल्ड शट मिलता है। यहाँ पे इम्प्रॉपर फिलिंग होती है इस पॉइंट पे। इधर से भी मोल्टन मेटल आ रहा होता है, इधर से भी आ रहा होता है, मगर क्योंकि ये आगे का मटेरियल जल्दी ठंडा पड़ जाता है, इसीलिए इसको कोल्ड शट कहते हैं। ठीक है। यस। Cold shut is a defect in which the discontinuity is formed due to imperfect fusion of two streams of metal in the mold cavity. The reason of cold shut or mismatch may be too thin sections and wall thickness, improper gating system, damaged pattern, slow and intermittent pouring, और पुअर फ्लूइडिटी ऑफ मेटल की वजह से होता है। कॉज्ड बाय लो पोरिंग टेम्परेचर, हमारा जो पोरिंग टेम्परेचर है जिसपे हम मेटल को पोर कर रहे हैं वो लो हो, या इम्प्रॉपर एलॉय कंपोजिशन की वजह से होता है। ये सारे आपके कास्टिंग के डिफेक्ट्स थे। अगले टॉपिक पे आते हैं राइजर। राइजर आप लोगों को पता ही है, राइजर वो पार्ट होता है मोल्ड का जिसमें एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो चला जाता है, और जब हमारी कास्टिंग जो है वो सॉलिडिफाई होती है तो वो श्रिंक करती है। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो राइजर ही प्रोवाइड करता है। ये रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करता है और जो कैविटीज और श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। Most metals are less dense as a liquid than a solid, so casting shrink upon cooling. Sorry, which can leave a void at the last point of to solidification. Riser basically prevent करता है इसी चीज को और प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, जिसकी वजह से so that the cavity forms in the riser and not in the casting. तो कैविटी हमारी कास्टिंग में नहीं राइजर में बनेगी। ठीक है, ठीक है। यस। ये राइजर का हमारा जो प्रेशर जब जिस जगह पे यूज करते हैं, दीज आर आल्सो नॉट नीडेड फॉर कास्टिंग प्रोसेस दैट यूटिलाइजेस प्रेशर टू फिल द मोल्ड कैविटी। ये राइजर को हम उस जगह नहीं यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग मोल्टन मेटल को प्रेशराइज करके मोल्ड कैविटी के अंदर भरते हैं, उस जगह पे हम लोग राइजर का यूज नहीं करते। टाइप्स ऑफ राइजर, बेसिकली हम जब देखते हैं राइजर्स के टाइप तो दो टाइप के हमें राइजर्स दिखते हैं, जैसा कि डायग्राम शो कर रहा है। एक साइड राइजर या ब्लाइंड टाइप है और दूसरा है टॉप राइजर या ओपन टाइप। साइड राइजर वो होता है जिसमें यहाँ से हम मेटल पोर करते हैं, और ये ब्लाइंड टाइप होता है, मतलब हमें दिखता नहीं है कि राइजर में हमारा मेटल राइज किया है कि नहीं किया है। ठीक है, और मोल्ड के अंदर, मोल्ड कैविटी के अंदर हमारा मेटल जाता है और जैसी सॉलिडिफिकेशन होता है यहीं से एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। जो दूसरा टाइप का राइजर है टॉप राइजर या ओपन टाइप, ये हमारा ऊपर से खुला होता है, मतलब हमें मोल्ड के ऊपर से एक ओपनिंग और खुली होती है, इधर से हम मेटल को पोर करते हैं, इधर हमारा मेटल राइज करता है। यहीं से हमें दिख भी जाता है कि कास्टिंग के अंदर हमारा मोल्ड कैविटी के अंदर हमारा मेटल गया है कि नहीं। ठीक है, यहीं से हमारी फ्लू गैसेस भी जो होती है वो भी निकल जाती हैं, और हमारा जो है ये ज्यादा अच्छा डिजाइन टॉप राइजर माना जाता है। दो तरीके के राइजर्स होते हैं, एक साइड राइजर और दूसरा है टॉप राइजर। ठीक है, इसका बाकी थ्योरी हम भेज देंगे आपको, तो आप वो पढ़ लीजिएगा। बेसिकली फंक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं। राइजर के फंक्शन क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा मेटल को कंपनसेट करने के लिए जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है ड्यूरिंग कूलिंग, उसको कंपनसेट करता है। अलाउज मोल्ड गैसेस टू एस्केप, जो अंदर मोल्ड के अंदर गैसेस होती हैं इंट्रैप हो जाती हैं, जिसमें
हमारा ब्लो होल या पोरोसिटी क्रिएट हो सकती है, उनको रिमूव करता है। दूसरा फंक्शन इसका ये होता है। और प्रोवाइड एक्स्ट्रा मेटल प्रेशर ऑन सॉलिडिफिकेशन मोल्ड टू रिप्रोड्यूस मोल्ड डिटेल्स मोर एग्जैक्ट। एक्स्ट्रा मेटल प्रेशर भी प्रोवाइड करता है ऑन द सॉलिडिफाइंग मोल्ड टू रिप्रोड्यूस मोल्ड डिटेल्स मोर एग्जैक्ट करने के लिए होता है। डिजाइन कंसिडरेशन की बात करें तो राइजर की जो आपके कोर्स में है, तो उसमें बेसिकली राइजर का साइज बहुत इम्पोर्टेंट है। जो डिजाइन कंसिडरेशन ड्यूरिंग हम जब मोल्ड को डिजाइन करते हैं तो उसमें राइजर के डिजाइन में हम राइजर का साइज कैसे डिजाइन करते हैं। फॉर अ साउंड कास्टिंग राइजर मस्ट बी लास्ट टू फ्रीज, मतलब सबसे आखिरी में जो हमारा मोल्टन मेटल फ्रीज करे वो राइजर का ही करे। ये नहीं कि राइजर का मेटल पहले फ्रीज कर गया और कास्टिंग का बाद में। तो इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हमारा जो मोल्टन मेटल राइजर के अंदर वो सबसे लास्ट में फ्रीज करे। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस एरिया ऑफ द राइजर मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द कास्टिंग। हम लोग जो रेशियो लेते हैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया का राइजर के, वो कास्टिंग के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के रेशियो से ज्यादा होना चाहिए। हाउएवर व्हेन this condition does not meet, the metal in the riser can be kept in liquid state by heating it externally or using exothermal material in the riser। कभी कभी हम ये भी करते हैं कि राइजर को हम लोग एक्सटर्नली हीट भी करते हैं ताकि उसका जो है जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में बना रहे। अगला जो डिजाइन कंसिडरेशन होता है राइजर के लिए, वो राइजर का प्लेसमेंट होता है, मतलब किस जगह पे हम राइजर को प्लेस करें। तो द स्पेसिंग ऑफ द राइजर इन द कास्टिंग मस्ट बी कंसीडर्ड बाय इफेक्टिवली कैलकुलेटिंग द फीडिंग डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ द राइजर। मतलब हम राइजर को कहाँ इफेक्टिवली प्लेस करें जहाँ पे हमें जो है प्रॉपर उसको सप्लाई श्रिंकेज के टाइम सप्लाई दे सके, तो उसको इफेक्टिवली कैलकुलेट करते हैं फीडिंग डिस्टेंस को राइजर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन कंसिडरेशन है राइजर का। और तीसरा और फाइनल जो डिजाइन रिक्वायरमेंट है राइजर की, वो है राइजर का शेप। पहला राइजर का साइज, दूसरा राइजर का एग्जैक्ट प्लेसमेंट और तीसरा राइजर का शेप। Cylindrical risers are recommended for most of the casting, as spherical risers, although considered as best, are difficult to cast। बेसिकली होता है क्या, ज्यादातर हम लोग सिलेंड्रिकल शेप के राइजर्स ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्फेरिकल राइजर्स को हमें बनाना मुश्किल होता है। टू इंक्रीज द वॉल्यूम सरफेस एरिया रेशियो, द बॉटम ऑफ द राइजर कैन बी शेप्ड एज हेमिस्फीयर। ज्यादातर हम केस में करते क्या है, वॉल्यूम सरफेस एरिया के रेशियो को इंक्रीज करने के लिए जो राइजर का बॉटम सरफेस होता है उसको हम स्फेरिकल शेप में बना देते हैं। अगर हम पूरे राइजर को हम स्फेरिकल शेप में नहीं बना सकते हैं तो ये बेसिकली हमारे डिजाइन रिक्वायरमेंट्स है राइजर की। जब कास्टिंग का डिजाइन करते हैं तो बेसिकली अब हम आगे ही पढ़ेंगे। Casting design consideration, all casting operation share the characteristic of phase change and thermal shrinkage during the casting cycle। पहला पॉइंट है ये, मतलब सब में ही थर्मल श्रिंकेज होता ही है, ये डिजाइन कंसिडरेशन में पहले ही हमें कंसीडर करना पड़ेगा। बट ईच प्रोसेस विल हैव इट्स ओन डिजाइन कंसिडरेशन। सैंड कास्टिंग विल रिक्वायर मोर इरोजन एंड सैंड इंक्लूजन, क्योंकि सैंड कास्टिंग में होता क्या है, जैसे ही हीटेड मेटल आता है तो सैंड को रिमूव कर देता है, अपने साथ इंक्लूड भी कर लेता है कास्टिंग के अंदर, जो डिफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। डाई कास्टिंग में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि डाई कास्टिंग में ऑलरेडी हमारी एक प्री डिजाइंड और प्री मैन्युफैक्चर्ड डाई होती है, उसमें हमें बार बार मोल्ड नहीं बनाना पड़ता है। डिफेक्ट फ्रीक्वेंटली आर रैंडम एंड डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस। गेटिंग सिस्टम की बात करते हैं अब। गेटिंग सिस्टम में बेसिकली आप लोग ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये डायग्राम देखा होगा आपने, फर्स्ट ईयर में देखा है कि नहीं देखा है? सर नहीं देख नहीं देखा है। तो बेसिकली गेटिंग सिस्टम में आपका ये पोरिंग कप होता है, उसके नीचे स्क्रू आता है, यहीं से हम लोग लैडल से मेटल को पोर करते हैं। ये पोरिंग कप में, पोरिंग कप से ये स्क्रू में आता है, स्क्रू से ये स्क्रू के बेस में आके फिर ये रनर में जाता है, इसको रनर कहते हैं। रनर के बाद अलग अलग गेट होते हैं जो रनर को कास्टिंग की कैविटी से कनेक्ट करते हैं। यहीं से
गेट से ही हमारा रनर से मोल्टन मेटल कास्टिंग कैविटी के अंदर जाता है। उसके बाद यही मेटल जो एक्स्ट्रा होता है वो राइजर में राइज कर जाता है। ठीक है, ठीक है, यस सबको समझ में आया? यस सर। जहाँ से हम मोल्टन मेटल को पोर करेंगे वो स्क्रू में आएगा। स्क्रू हमारा कोनिकल होता है। स्क्रू में आने के बाद स्क्रू बेस में आएगा। स्क्रू बेस के बाद ये रनर में आएगा। रनर और कास्टिंग कैविटी को कनेक्ट करते हैं गेट। ये 3 गेट दिख रहे हैं इसमें। जैसे ही गेट के थ्रू मोल्टन मेटल कास्टिंग कैविटी के अंदर आएगा, वो कास्टिंग कैविटी को भरने लगेगा और फाइनली राइजर में हमारा मेटल राइज कर जाएगा और ऑन श्रिंकेज राइजर से ही हमें एक्स्ट्रा मेटल प्रोवाइड होता है। तो बेसिकली ये बेसिक कंपोजिशन है गेटिंग सिस्टम के। पहला हेलो हेलो यस डिस्कनेक्ट कर गया था। तो बेसिकली गेटिंग सिस्टम के ये कंपोजिशन होते हैं। पोरिंग बेसिन होता है, स्क्रू होता है, रनर होता है, गेट्स होते हैं और राइजर होता है। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। एक बार हम अभी इसको डिटेल भेजेंगे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भेज चुके हैं वैसे नोट्स, हम इनको पढ़ लीजिएगा, आसान है काफी। इसमें बेसिक पढ़िएगा, ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाइएगा। बस आप जब गेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़िएगा तो हेलो 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 यस सर। नेटवर्क थोड़ा खराब हो रहा है। तो जब आपसे गेटिंग सिस्टम मान ली एग्जाम में पूछता है तो बेसिकली आप गेटिंग सिस्टम बताएंगे होता क्या है। कि वो पैसेज होता है जिसमें मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर इंटर करता है, उसके कंपोजिशन लिखेंगे। तो ये डायग्राम बनाएंगे और बेसिक ये आप चीजें बता देंगे। और सारे पार्ट्स की स्टोरिंग बेसिन से स्क्रू, रनर, गेट्स और राइजर की आप डेफिनेशन लिख देंगे। बस यही चाहिए होगा। ठीक है।